तो लगभग तय हो चुका है, मुझे लगता है कि वहां भी पैक हो चुका है मामला। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है कि मामला जो है वो पूरी तरीके से पैक हो चुका है, और इसीलिए जो है अब वहां प्रातः स्मरणीय हमारे जो हैं कम जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। बाकी वो तो चूंकि प्रचार जीवी हैं और चुनाव जीवी हैं, तो उसके बिना रह नहीं सकते हैं, तो जाए बिना तो जाएंगे तो जरूर, लेकिन वो उस तरीके से नहीं जाएंगे जैसा जाते थे। तो ये तो वहाँ की चीज़ें जो है साफ तौर पर समझ आ चुकी हैं। और जिस तरीके से उठापटक उनकी अंदरूनी चल रही है, तो वो भी अब सब चीज़ें सतह पे आ रही हैं कि जो चाल चरित्र चेहरा बहुत अनुशासित लोग हुआ करते थे, उनके किस तरीके से गुटबाजी कैसे एक दूसरे को काटने की जो होड़ मचा करती है, तो ये चीज़ें भी सब जो है एकदम सतह पे बिल्कुल आ चुकी हैं। तो हिमाचल प्रदेश तो मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा चर्चा होगी भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि उसकी ज़्यादा चर्चा हो। हारेंगे तो उसके बाद कहा जाएगा कि वहाँ तो वही हिमाचल का ट्रेंड रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, और पिछली 2 बार से तो भाजपा है, तो ये कह दिया जाएगा। तो इसलिए वहाँ तो एक सेफ रास्ता जो है वो निकाल लिया जाएगा। असली संकट जो है वो गुजरात का है, और इसलिए भी गुजरात के चुनाव की घोषणा भी नहीं हो रही है। तो चुनाव आयोग गुजरात के चुनाव की घोषणा भी तब करेगा जी वहाँ घूम आएंगे, और खजाने में जितना पैसा बचा है वो सब वहाँ उड़े लाएंगे, कुछ कर्जा लेकर के आएंगे इधर उधर से, वो भी सब आएंगे, गुजरात की जब सारी गरीबी दूर कराएंगे और बिल्कुल एकदम गुजरात मालामाल हो जाएगा, तब फिर जो है वो वहाँ चुनाव की घोषणा होगी। हालांकि मोदी जी जो है वो 2002 से बताते हैं कि वहाँ गुजरात में गरीबी खत्म की जा चुकी है, गुजरात बहुत समृद्ध है, बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। 2014 में बताया गया था कि गुजरात जो है वो बिल्कुल अमेरिका जैसा कोई स्टेट है हमारे यहाँ का, हमारा जो है वो अमेरिका जैसा विकसित है, वैसा ही गुजरात है। बस अंतर इतना है कि जब यहाँ ट्रंप आते हैं तो वो गुजरात का जो विकास है वो छुपा दिया जाता है पर्दे की आड़ में, बस इतना ही अंतर है, बाकी तो सब कुछ अमेरिका जैसा ही है। सब चीजें कुल मिलाकर के हैं वहाँ, सब मिलाकर के। अब जिस तरीके से देखिए राजीव, तो खैर केजरीवाल जी गए हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ लक्ष्मी गणेश की जरूरत है, आवश्यकता है। अब केजरीवाल जी को तो आवश्यकता है लक्ष्मी गणेश की, जहां से आते हैं जो उनका व्यापार है, तो उसमें लक्ष्मी गणेश की आवश्यकता है निश्चित तौर पे। लेकिन भारतीय जनता की आवश्यकता है, उसका प्रवेश अब धीरे धीरे हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है पाकिस्तान और मुसलमान की। बिना इसके जो है रोजी रोटी भारतीय जनता पार्टी की नहीं चली, तो वो प्रवेश जो है वो होना धीरे धीरे शुरू हो गया है राजनीति में। पाकिस्तान और मुसलमान का वो कोई कसाब का चल रहा है, कुछ कलावा पे कुछ चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो चलना शुरू हो गई हैं सब को मिला। तो ये अब धीरे धीरे चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, तो उसका इम्पैक्ट भी कुछ ना कुछ तो निश्चित तौर पर पड़ रहा है इन राज्यों में। जब हम लोग दिल्ली में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, दूसरे राज्यों में चर्चा हो रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि गुजरात और हिमाचल जो है वही पाकिस्तान में बसते हैं कि जहाँ जो चर्चा नहीं होगी राहुल गांधी की यात्रा की। जब पूरे देश में चर्चा हो रही है तो वहां भी होगी, और जब पूरे देश में उसका असर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां भी कुछ ना कुछ असर होगा ही, गुजरात और हिमाचल। अब वो असर कितना होता है, वोटों में कितना तब्दील होता है, वहां की स्थानीय लीडरशिप क्या कर रही है, ये तो चुनाव के नतीजे आएंगे उस समय जो है कुल मिलाकर के मालूम पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है सब मिलाकर के। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का भी निश्चित तौर पर इस पर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है सब, और आने वाले समय में जो है चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जी राजीव जी, आने वाले समय में स्पष्ट होंगी, बिल्कुल स्पष्ट होंगी। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है आगे, एक बार मीनू जी आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें आप उस समय कर रही थी, रख रही थी, मैं बीच